Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. Today we are going to look at another group of idioms that are made with a blue color. If you are new to my channel, please subscribe it and hit the bell icon so that you can get notifications of all the latest videos. So let's start our lesson, the idioms with a blue color. First idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon का मतलब हो गया ईद का चांद होना, कभी कभी जो होने वाला वाक़या है, या ईद का चांद भी जो कभी कभी ही निकलता है ना, ईद का चांद हम अक्सर बोलते हैं ना, तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो, तो इसका मतलब भी वही है। तो ईद का चांद होना यानी कभी कभी कोई वाक़या जो है वो रूनुमा होना, या कभी कभी किसी का मिलना भी आप इसमें कोई आप जुमला बना सकते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, इसके लिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो ही कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून, वो यहाँ पर कभी कभी आता है। तो इस तरीके से हम कोई भी जुमला इसका आसानी से बना सकते हैं। तो ही कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है नागहानी आफत, नागहानी आफत। तो अ सडन अनप्लेजेंट इवेंट, कोई जो नाखुशगवार वाक़या अचानक कोई रूनुमा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये नागहानी आफत है। नागहानी आफत मतलब है इसका नागहानी आफत, यानी जो अचानक आफत कोई आ जाती है, जो अचानक कोई सफरिंग या कोई मुसीबत आ जाती है उसके लिए कहते हैं। तो हिज सन्स डेथ जुमला बना सकते हैं। हिज सन्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्राम ब्लू फॉर हिम। हिज सन्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्राम ब्लू फॉर हिम, उसके बेटे की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, एक अचानक आफत थी, एक मुसीबत थी, सफरिंग थी। तो इस तरीके से हम जुमला बना सकते हैं। ब्लू ब्लड, तीसरा हमारे पास जो इडियम है वो है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब है कि अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना, एफ्लुएंट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना, या शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखना। तो शाही ख़ानदान के साथ, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना, ताल्लुक़ रखना। तो जुमला क्या बना सकते हैं, अ ब्लू ब्लड वुड नॉट नो द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। ब्लू ब्लड जो है अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसको क्या पता कि पुअर की सफरिंग्स क्या होती हैं। सफरिंग मुसाइब, सफरिंग अगर एस नहीं लगाएंगे तो फिर वर्ब होगा, अगर सफरिंग्स के साथ एस लगा देंगे तो फिर वो नाउन बन जाएगा मुसाइब। तो जुमला हमने बना लिया है इसका कि अ ब्लू ब्लड वॉन्ट नो, वुड नॉट नो द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। उसके बाद हमारे पास है फील ब्लू, इसका मतलब है डिप्रेस या परेशान, परेशान महसूस करना, होना, परेशान होना, या इसका मतलब डिप्रेस्ड वगैरह परेशान होना ही होता है। तो ही इज़ फीलिंग ब्लू एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, यानी उस अपने भाई की मौत पर वो क्या है, अफसुर्दा है, परेशान है। अफसुर्दा भी इसका मतलब आप लिख सकते हैं, अफसुर्दा, परेशान। तो ही इज़ फीलिंग ब्लू एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मौत पर वो परेशान है, अफसुर्दा है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करना किसी को। तो किसी को जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान करना, परेशान करना, जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान करना, ठीक है जी। तो ही बीट्स हिज ब्रदर ब्लैक एंड ब्लू, ही बीट्स हिज ब्रदर ब्लैक एंड ब्लू, वो अपने भाई को जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान करता है। इस तरीके से जुमला बना लेंगे इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इडियम है वो है ब्लू आइड बॉय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चहेता, चहेता, या इसका मतलब फेवरेट, पसंदीदा, पसंदीदा। तो ही इज़ ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस का चहेता है, ब्लू आइड बॉय है। तो ब्लू आइड का वैसे ही पता है, नीली आंखों वाला लड़का, तो जो पसंदीदा है बॉस का, उसके लिए हम ही इज़ ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस का पसंदीदा लड़का है। तो ब्लू कलर, ब्लू कॉलर है, ये कलर नहीं है, ब्लू कॉलर है। तो ब्लू कॉलर का मतलब होता है, यहाँ पे ब्लू कॉलर का मतलब होता है लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, गरीब
यानी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है, ताल्लुक़ रखने वाला, या गरीब का, गरीब जो है, गरीबी इसका मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है। ब्लू कॉलर, तो जुमला हम बना सकते हैं द ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैव बीन हिट सीवियरली बाय द प्रेजेंट प्राइस हाइक। तो ब्लू कॉलर वर्कर जो है मौजूदा जो प्राइस हाइक है उस वजह से वो शदीद उनको झटका लगा है, परेशान हुए हैं। तो द ब्लू कॉलर वर्कर्स हैव बीन हिट सीवियरली बाय द प्रेजेंट प्राइस हाइक। तो उसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। तो अचानक किसी का आ जाना, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक आ जाना। तो ही अपीयर्ड ऑन द सीन ऑफ क्राइम आउट ऑफ द ब्लू, वो जाए वक़ुआ पर अचानक ही नमूदार हो गया, अचानक ही ज़ाहिर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, सडन, अचानक। तो अचानक किसी का नमूदार हो जाना। तो ये हमारे पास ये आज हमने जो फ्रेजल वर्ब सीखे हैं, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो गया कभी कभी, या ईद का चांद होना जैसे हम कहते हैं। तो दूसरा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब हो गया नागहानी आफत या अचानक रूनमा होने वाला वाक़या। उसके बाद है ब्लू ब्लड, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी का ताल्लुक़ अगर अमीर ख़ानदान के साथ है तो हम कहेंगे कि वो ब्लू ब्लड है। तो फील ब्लू का मतलब होता है परेशान या अफसुर्दगी महसूस करना, डिप्रेस्ड होना, परेशान होना। उसके बाद है बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब है जहनी और जिस्मानी तौर पर किसी को टॉर्चर करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है चहेता या पसंदीदा। तो इसके लिए भी हमने जुमला बना लिया था। आगे है ब्लू कॉलर का मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी पुअर जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला है वो। तो उसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। तो ये हमने आज जो इडियम्स सीखे हैं ब्लू कलर के साथ। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई है। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।